दोस्तों चलिए आज सीधे चलते हैं एक ऐसी अर्बन लेजेंड की गहराइयों में जो हकीकत और एक भयानक सपने के बीच की लाइन को बिल्कुल मिटा देती है। एक आम सी रात, एक कैब राइड और एक ऐसी घटना जो शायद किसी के साथ भी हो सकती है। बिना वक्त जाया किए इस रहस्यमयी कहानी का विश्लेषण शुरू करते हैं। रात के इस पहर कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। सुनसान सड़क, रात का अंधेरा और कैब ड्राइवर अचानक से ये बात कहे, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस डर की शुरुआत है जिसका सामना इस कहानी की मुख्य किरदार निशा करने वाली है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर घर जाने का एक रूटीन सफर एक ऐसे लूप में बदल जाए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना बचे। यही इस पैरानॉर्मल पजल का वो सबसे अहम हिस्सा है जिसे आज हम जोड़कर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस रात की आखिरी कैब राइड को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। हमारी प्रोटैगनिस्ट निशा अपनी थका देने वाली लेट नाइट शिफ्ट खत्म करके एक कैब बुक करती है। वक्त है रात के 2:50। रूट एकदम आम सा है, अंधेरी ईस्ट से पवई, और ड्राइवर का नाम शो हो रहा है महेश पाटिल। सब कुछ एकदम नॉर्मल, और यही नॉर्मल चीजें शुरुआत में एक झूठा दिलासा देती हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जिसे थकान के मारे इग्नोर कर दिया गया। लगातार 3 रातों तक बिल्कुल वही सेम कैब और वही सेम ड्राइवर। अब मुंबई जैसे बड़े शहर में जहाँ हजारों कैब्स चलती हैं, वहाँ लगातार 3 रात एक ही ड्राइवर मिलने के चांसेस मैथमेटिकली ना के बराबर हैं। पर थकान इतनी थी कि इसे महज एक इत्तेफाक मान लिया गया। लेकिन जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, रास्ते में मिलने वाले अजीब संकेत इस बात का इशारा करने लगते हैं कि कुछ तो बहुत गलत है। जैसे ही कैब मेन रास्ता छोड़कर एक सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके में घुसती है, आसपास की चीजें बदलने लगती हैं। कार की रेडियो पर अचानक 2 जुलाई 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। बाहर एक 24/7 रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड दिखता है जो अगले ही पन एक जले हुए 24X में बदल जाता है, और इन सब के ऊपर फोन का जीपीएस एक ही जगह फ्रीज हो जाता है और नेटवर्क पूरी तरह गायब। ये सारी अनोमलीज चीख चीख कर बता रही थीं कि अब आम दुनिया पीछे छूट चुकी है। यहाँ आकर रियलिटी जैसे 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ निशा अपनी कोवर्कर सना को मैसेज करती है कि वो कैब में है और 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है। लेकिन सना और ऑफिस गार्ड की सच्चाई बिल्कुल अलग है। उनके हिसाब से कैब ऐप पर कैंसिल हो चुकी थी और निशा कभी ऑफिस के गेट से बाहर निकली ही नहीं। ये वो टेरिफाइंग मोमेंट है जहां आकर दिमाग सुन्न पड़ जाता है। फोन पूरी तरह डेड होने से ठीक पहले निशा को अपनी ऐप हिस्ट्री और कुछ पुरानी न्यूज़ फ्लैश होती हैं। पता चलता है कि पिछले साल ठीक इसी तारीख यानी 2 जुलाई को उसी वक्त उसने यही महेश पाटिल की कैब ली थी। और तभी एक पुरानी न्यूज़ याद आती है कि एक कैब ड्राइवर की हाईवे पर मंदिर के पास मौत हो गई थी और पैसेंजर वहां से भाग निकला था। ये कनेक्शन इस रात को सीधा एक दर्दनाक पास्ट से जोड़ देता है। और अब हम आते हैं इस नैरेटिव के सबसे इंटेंस पॉइंट पर, जहां सस्पेंस अपनी सारी हदें पार कर देता है। कैब आरे कॉलोनी के घने अंधेरे में घुसती है। रास्ते में एक छोटा सा हनुमान मंदिर आता है जिस पर एक लाल झंडा है। पैनिक तब और बढ़ जाता है जब सामने एक पुलिस बैरिकेड दिखता है। निशा मदद मांगना चाहती है, पर कैब रुकने के बजाय उन पुलिस वालों के बिल्कुल बीच से निकल जाती है। वो पुलिस वाले हवा में धुंधले होकर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। फिजिकल दुनिया लिटरली उनके आसपास डिसॉल्व हो रही थी। और ठीक इसी वक्त डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी फ्रीज हो जाती है। 3:33 AM। सेकंड के कांटे ब्लिंक कर रहे हैं, पर वक्त आगे नहीं बढ़ रहा। कहानी एक ऐसे लूप में कैद हो चुकी है जिसका कोई अंत नहीं। तो अब सबसे क्रूशियल सवाल दिमाग में आता है, आखिर स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा ये शख्स, ये महेश पाटिल, असल में है कौन? और इसका जवाब दिल दहला देने वाला है। महेश खुद कहता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात किसी ने उसे घर पहुंचने ही नहीं दिया। पता चलता है कि 1 साल पहले इसी सड़क पर एक क्रैश में उसकी मौत हो चुकी थी। पर हॉरर यहाँ खत्म नहीं होता। रियर व्यू मिरर में निशा जब अपना चेहरा देखती है तो उसे अपनी ही गर्दन पर एक पतली खून जैसी लाल लकीर दिखती है। ये एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल हॉरर है। यहाँ ये एहसास होता है कि क्या पता निशा भी उस हादसे का शिकार हो चुकी हो और खुद एक घोस्ट की तरह इस लूप में फंसी हो।
इस सुपरनैचुरल साइकिल को तोड़ने की आखिरी कोशिश कैसे होती है, चलिए उसे देखते हैं। आखिरकार ड्राइवर किसी तरह कार को वापस उस हनुमान मंदिर की तरफ मोड़ता है जहां उसकी मौत हुई थी। वहां पहुंचते ही इंजन हमेशा के लिए बंद हो जाता है और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। इस साइकिल से बाहर निकलने की एक डेस्परेट कोशिश में निशा मंदिर की घंटी को अपनी पूरी ताकत से बजाने लगती है। और अगली ही पल एक झटका लगता है। 3:33 की उस भूतिया कैब से सीधा रात के 2:59 पर ऑफिस की बेंच पर निशा एकदम से होश में आती है। गार्ड सामने है, सब कुछ सेफ लग रहा है। कॉन्ट्रास्ट देखिए यहाँ, कहाँ वो खौफनाक क्लाइमैक्स और कहाँ ये अचानक से मिलने वाली शांति। लेकिन दोस्तों, अगर लग रहा है कि सब ठीक हो गया है, तो अभी इस आखिरी ट्विस्ट पर ध्यान दीजिएगा, जो किसी की भी नींद उड़ा सकता है। नींद से जागने के बाद जब कैब बुकिंग ऐप चेक किया जाता है, तो ऐप क्या सजेस्ट करता है? महेश पाटिल इज करंटली ऑनलाइन फॉर योर यूजुअल रूट। सोचिए, डिजिटल ऐप अभी भी उसी मरे हुए ड्राइवर को सजेस्ट कर रहा है। और अगर किसी को लगे कि ये शायद कोई ग्लिच है, तो फोन की गैलरी का सबूत हर शक को दूर कर देता है। वहां एक नई फोटो है जिसका टाइम स्टैम्प है रात के 3:33। उस फोटो में आगे की ड्राइवर सीट बिल्कुल खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये सबूत था कि वो सपना नहीं, एक भयानक हकीकत थी। तो आखिर में दिमाग में एक ही बात आती है, हो सकता है राइड सिर्फ घर तक की ना हो। ये वार्निंग हम सबके लिए गहरा डर छोड़ जाती है। अगली बार जब देर रात कोई कैब बुक हो तो थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।